औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने एवोल्यूशनरी मैकेनिज़्म जो है उसको स्टार्ट किया था। तो एवोल्यूशनरी मैकेनिज़्म को ही आज हम उसका दूसरा सेगमेंट जो है, पहला हमने म्यूटेशन के बारे में रीड आउट किया था। आज हम उसका दूसरा सेगमेंट जो है उसके बारे में रीड आउट करेंगे, जिसको जीन फ्लो के नाम से हम जानते हैं। तो जीन फ्लो का वर्ड अगर क्लास हम इस पर गौर करें, जीन फ्लो यानी जीन्स का तबादला है दो पॉपुलेशन के दरमियान। इसकी डेफिनेशन जो बनती है बच्चे, चेंज इन relative allelic frequency from the migration of individuals, के अफराद जो हैं किसी भी पॉपुलेशन के मेंबर जो हैं, अगर उनकी माइग्रेशन से यानी उनकी मूवमेंट से अलील फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज हो, तो इसको हम जीन फ्लो कहते हैं। कि इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जो है एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन में मूव आउट कर जाएं, तो इस माइग्रेशन की वजह से जो अलील फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, इसको हम जीन फ्लो कहते हैं। हार्डी-विनबर्ग थ्योरम ने अज्यूम किया था no individual enter a population from the outside, immigrate, and no individual leave a population यानी emigrate। तो इमिग्रेशन और एमिग्रेशन के बारे में जब हमने हार्डी विनबर्ग लॉ पढ़ा था ना, हार्डी विनबर्ग लॉ के अंदर हमने कहा था कि कोई इंडिविजुअल जो है उसकी एक अजम्पशन थी, उसने फर्ज किया था कि कोई इंडिविजुअल ना तो पॉपुलेशन को छोड़ के जा सकता है, ना दूसरी पॉपुलेशन से कोई इंडिविजुअल आ सकता है। तो एमिग्रेशन और इमिग्रेशन यानी इन और एग्जिट जो है अपसेट दी हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम, ये हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम जो है ना उसको अपसेट करता है, रिजल्टिंग इन चेंज इन एलीलिक फ्रीक्वेंसी, जिससे एवोल्यूशनरी अलीलिक फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। जब अलीलिक फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो एवोल्यूशन होगी। The effect of gene flow can differ depending on the circumstances. हालात को मद्देनजर रखते हुए जीन फ्लो के इफेक्ट जो है ना वो डिफरेंट हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे the exchange of allele between an island population and neighboring continental population, for example, can change the genetic makeup of those population। तो देखें बच्चे कि अगर एक आइलैंड है, एक जजीरा है, उसकी पॉपुलेशन से कोई नेबरिंग कॉन्टिनेंटल पॉपुलेशन जो है ना अगर वहां पे चली जाती है, तो उससे उसकी एलील फ्रीक्वेंसी जो है ना उसको वो क्या कर देगी, चेंज कर देगी। जैसे ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ऐसी पॉपुलेशन है, यहाँ पे नीचे इस फिगर में देखें, जीन फ्लो इज द एक्सचेंज ऑफ जीन बिटवीन टू पॉपुलेशन। जीन फ्लो की यहाँ पे एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखी हुई है कि जीन फ्लो इज द एक्सचेंज ऑफ जीन्स बिटवीन टू पॉपुलेशंस। अब देखिए, एक पॉपुलेशन आपके पास वो है जिसमें सारे के सारे समाल है यानी रिसेसिव एलील्स हैं, और एक ऐसी पॉपुलेशन है जिसमें सारे के सारे क्या हैं, वो डोमिनेंट एलील हैं। अब देखें, दोनों ही आपको दिखने में सेम है, लेकिन उनके कलर में फर्क है, और उनके और भी बॉडी स्ट्रक्चर जो है ना उनमें चेंज नजर आ रही है। अब जीन फ्लो का बच्चे दूसरी स्लाइड जो है कि जीन फ्लो कंटिन्यू एंड अकर इन बोथ डायरेक्शंस, यानी दोनों डायरेक्शन में है कि इंडिविजुअल जा भी रहे हैं और आ भी रहे हैं। द टू पॉपुलेशन विल बिकम मोर सिमिलर। तो उससे तो जो है ना कि अगर जीन्स का ट्रांसफर हो रहा है, यानी एक पॉपुलेशन में इंडिविजुअल आ रहे हैं और दूसरी पॉपुलेशन से जो पहली पॉपुलेशन उसमें आ रहे हैं, तो उसमें इंडिविजुअल जो है पॉपुलेशन वो सिमिलर हो जाएगी। लेकिन the absence of gene flow can make change in a population less likely।
तो अगर एक पॉपुलेशन जो है, अगर पॉपुलेशन के दरमियान यानी डिफरेंट पॉपुलेशन के दरमियान जीन्स का तबादला नहीं ना होता तो वो चेंज नहीं होंगी, लेस लाइकली कैन मेक चेंज इन पॉपुलेशन, लेस लाइकली उस वो पॉपुलेशन की जीन अलील फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करेगी। The absence of gene flow can make change in population less likely. For example, evidence suggests that the African elephant should be divided into two species. यहाँ पे मिरर एंड हॉर्ले की जो बुक है ना बच्चे जोलॉजी की, वहां से जो अफ्रीकन एलिफेंट है ना उसको देखा गया कि वो माजी में एक ही स्पीशी थी, उसके बाद उसमें दो में डिवाइड हो गए। एलिफेंट्स ऑफ अफ्रीका ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर स्मॉलर। जो अफ्रीका के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के एलिफेंट्स है ना वो साइज में छोटे हैं। हैव स्ट्रेटर एंड थिनर टस्क। टस्क दांतों को कहते हैं, हाथी के जो दांत होते हैं जो बाहर की तरफ निकले होते हैं, लंबे दांत जो हैं वो स्ट्रेट हैं और थिनर हैं, पतले हैं। एंड हैव डिस्टिंक्टिव स्कल मॉर्फोलॉजी एज कंपेयर टू सवाना एलिफेंट। और जो दूसरा एलिफेंट है ना सवाना का, तो उससे वो जो है वो उसका सर का साइज जो है स्कल का, वो उसकी मॉर्फोलॉजी डिफरेंट नजर आती है। तो मॉलिक्यूलर स्टडीज रिवील मार्क्ड जेनेटिक डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू ग्रुप्स, यानी दोनों में, वो जो सवाना और अफ्रीकन एलिफेंट है ना उन दोनों में काफी डिफरेंस जो है ना वो शो किया गया मॉलिक्यूलर बेस पे। मॉलिक्यूलर बेस मीन बच्चे के उसके डीएनए बेस पे, उसकी प्रोटीन की बेस पे। A lack of gene flow between these two groups has helped maintain the unique allelic frequency within the group. अच्छा, इन दोनों स्पीशीज के दरमियान ना जीन आपस में ट्रांसफर नहीं हो रही, और उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा ये निकला कि इन्होंने अपने आप को इसी तरह मेंटेन किया। तो वो जो अफ्रीकन एलिफेंट की यहाँ पे एग्जांपल है ना, ये आपको दोनों नजर आ रहे हैं लेफ्ट साइड पे और राइट पे। आप खुद से जो है ना इनका फर्क महसूस कर सकते हैं। जो राइट साइड पे है ना उसके दांत देखें थोड़े पतले हैं और सीधे हैं, और लेफ्ट वाले के दांत जो है वो मोटे हैं। फिर साइज का फर्क आ जाता है। कानों का देखें, अगर आप सर की स्कल की शेप देखें तो ये दोनों आपको डिफरेंट नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे इसके बारे में कि अफ्रीकन एलिफेंट्स हैव बीन कंसीडर्ड मेंबर ऑफ सिंगल स्पीशीज, यानी माजी में ये एक ही स्पीशीज थी, लोक्सोडोंटा अफ्रीकाना इसका नाम था। तो लोक्सोडोंटा जो है ना ये दोनों एक ही स्पीशीज के मेंबर थे माजी में। डिफरेंस इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट रिजल्टेड इन डिस्क्रिप्शन ऑफ टू सब स्पीशीज। एक तो लोक्सोडोंटा अफ्रीकाना अफ्रीकाना बन गया, यानी जिसको सवाना सब स्पीशी कहते हैं, और एक लोक्सोडोंटा अफ्रीकाना साइक्लोटस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, यानी दो अलग-अलग जिसका अभी पिछली स्लाइड में जिक्र हुआ। Evidence from molecular study indicate that little gene flow exists between these two groups, यानी इनमें जीन्स का तबादला नहीं हुआ, and suggest that they should be considered separate species, और ये दोनों separate species जो है ना इसको कंसीडर किया, ये दोनों आपको नजर आ रहे हैं। अच्छा, इसी तरह यहाँ पे एक और आपको एग्जांपल देखने में मिल रही है, ये जो पग है आपको नजर आ रही है। तो अगर हम लेफ्ट साइड पे देखें ना, तो इफ ओनली वन इंडिविजुअल हैज अ स्पेसिफिक जीन टू बिगिन विद एंड डज नॉट पास ऑन दिस जीन देन नो वन इनहेरिट्स, यानी एक अगर एक के पास जीन्स है ना और वो तबादला नहीं करता दूसरों के साथ, तो वो नहीं तबादला अगली नस्लों में जीन ट्रांसफर नहीं होंगे। लेकिन दूसरे नंबर पे अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें ना, तो यहाँ पे इफ एन इंडिविजुअल बाय चांस पासेस ऑन द जीन टू सेवरल प्रोजेनी, प्रोजेनी नस्ल को कहते हैं, देन द परसेंटेज ऑफ पीपल इन द पॉपुलेशन विद दिस जीन कुड इंक्रीज ग्रेटली। तो अगर वो जीन ट्रांसफर करता है अगली नस्लों में, तो जाहिर बात है अगली नस्लों में फिर वो जीन जो है ना वो ट्रांसफर होते जाएंगे। तो ये जीन फ्लो जो है, तो ये मिलर एंड हार्ले से ही लिया गया हमारे पास जीन फ्लो का जो टॉपिक है। तो ये यानी मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन में हमारे पास इसका आज का जो पहला सेगमेंट था जीन फ्लो के बारे में, और
उसके आगे जो है हमारे पास जेनेटिक ड्रिफ्ट आएगा, जो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका जिक्र करेंगे। तो बच्चे आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह आपके हर काम में आसानियाँ पैदा फरमाए, अल्लाह आपका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।